हेलो एवरीवन। आज हम इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सेक्टर ये थर्ड सेमेस्टर वाले एमए इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेटो इम्प्रूवमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेटो इम्प्रूवमेंट? व्हाट इज़ द पैरेटो ऑप्टिमैलिटी? तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होती है कि देखो, एक पर्सन को इससे बेनिफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा। ये तो इन्वायरमेंट का नियम ही है। देखो, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट है तो किसी को लॉस है। यही बिजनेस है। हर काम, अगर आप एग्जाम्स में टॉप करते हो, देखो आपने टॉप किया है तो कोई सेकंड पे आया है, तो एक को प्रॉफिट एक को लॉस। यही नियम है प्रकृति का। तो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी यही कहती है कि नो वन कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। कोई भी अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर सकता है जब तक दूसरे को हानि नहीं होगी। लेकिन पैरेटो इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि आपने अपने लाभ को तो अधिकतम कर लिया, लेकिन आपने दूसरे को हानि नहीं पहुंचाई है। तो पैरेटो इम्प्रूवमेंट क्या है? वन कैन गेन द प्रॉफिट विदाउट हार्मिंग द अदर वन। कि एक को लाभ मिल जाता है दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक है। नॉन कन्वेक्सिटी क्या है? देखो, नॉन कन्वेक्सिटी क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट में हमें दिखाती है मार्केट फेलियर को। अगर आपका कर्व जो नॉन कन्वेक्स बनता है तो मार्केट फेलियर को दिखाता है। मार्केट फेलियर का मतलब है जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वो इफिशिएंट नहीं है। इट मीन्स कि डिमांड और सप्लाई आपकी इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की दो ही प्रॉपर्टी होती है, नॉन ड्राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। मतलब इसके उपयोग करने से आप दूसरे को रोक नहीं सकते हो और इसका उपयोग करने से इसकी कमी नहीं होने वाली। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ मार्केटेबल प्रॉपर्टीज़। कि जो मार्केटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या है। ये क्वालिटीज़ पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है। मैं मार्केटेबल प्रॉपर्टीज़ की क्वालिटी मानती हूँ कि प्रॉपर्टी के आसपास फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर पोल्यूशन कम होना चाहिए। ये कुछ मार्केटेबल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एंड वीक लाइबिलिटीज़। एक स्ट्रिक्ट होती है आपकी लाइबिलिटीज़, एक वीक होती है। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है कि देयता पे आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो। लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि आपको किसी को कुछ देना है। देयता हिंदी में इसका मतलब होता है देयता। तो आपको स्ट्रिक्ट है कि हाँ, आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। वीक क्या है? आप पे डिपेंड करता है आप करो या ना करो। इसमें थोड़ी वीकनेस होती है और इसमें बिल्कुल स्टिक होते हैं कि आपको ये देता दे। देखो, अगर आपने किसी पे लोन लिया है तो वो लोन आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन किसी पे आपने कुछ खाने के लिए लिया है तो वो थोड़ा वीक लाइबिलिटी। आपके पास अगर वो चीज़ है तो आप उसको पे कर सकते हो, अथवा मना भी कर सकते हो, मैं तो नहीं देने वाला। ये है। तो रिकार्डियन स्टॉक स्कार्सिटी क्या कहती है? तो रिकार्डो ने एक स्टॉक जो साधन है वो स्कार हो जाते हैं, मतलब उनकी कमी हो जाती है। तो इसके बारे में रिकार्डो ने कहा है कि देखो, फ्यूचर में जो हम साधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सीमित है। एक ना एक दिन का स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो रिकार्डो कहता है कि इन साधनों को हम जिन निकालते हैं तो इन पे जो हम चार्जेस लगाते हैं उन चार्जेस को हमें फ्यूचर में बढ़ा देना चाहिए, ताकि हम पेट्रोल को, कोयलों को कम खदानों से निकालें, कोयले को और पेट्रोल को भी हम कम निकालें। इससे स्टॉक स्कार्सिटी के बारे में रिकार्डो ने कहा है कि फ्यूचर में स्टॉक स्कार्सिटी पर जो हम निकालते हैं साधन, उन पर अपने टैक्सीज को, लिमिट को बढ़ा दो या फिर कम कर दो, ताकि वे स्टॉक बचे रहे, उनकी स्कार्सिटी जो हो रही है, उनकी जो कमी हो रही है वो कमी कम हो। नेक्स्ट है एम्बियंट टैक्स। क्या है कि आप पे टैक्स लगाया जाता है। आप अगर पोल्यूशन करते हो तो आपके पोल्यूशन करने से आपके प्राइसेस को बढ़ाने के लिए एक किस्म का टैक्स जो लगाया जाता है, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। कि अगर आपने इन्वायरमेंट को हार्म किया, अगर आपने पोल्यूशन किया है तो आपको पे करना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस। अगर आप टैक्सीज को, ये प्रोडक्ट टैक्स में आएगा आपका। अगर आप टैक्सेस को इनपुट साइड लगाते हो, अगर आप किसी चीज़ को बनाने के लिए जैसे प्लास्टिक का यूज़ करते हो या फिर किसी अदर चीज़, किसी चीज़ को भी बनाने के लिए आप जो जो साधन यूज़ करते हो, अगर उन पे टैक्स लगा जाए तो इनपुट टैक्स कहलाता है। अगर किसी वस्तु के तैयार होने के बाद उस वस्तु पे टैक्स लगता है तो वो आउटपुट टैक्स कहलाता है आपका। तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम क्या है
कि आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए, आपने पोल्यूशन करने से पहले कंपनी वालों ने 1 लाख रुपए सरकार के पास डिपॉजिट किए हैं इस बात के लिए कि हम पोल्यूशन नहीं करेंगे। अगर वो सच में पोल्यूशन करते हैं तो उनको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर वो पोल्यूशन लेवल को कम रखते हैं या फिर कम पोल्यूशन करते हैं या फिर पोल्यूशन करते नहीं हैं तो उनको उनका डिपॉजिट रिफंड मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका WATC, ये है विलिंगनेस टू पे। आप किसी चीज़ के लिए कितना पे करने के लिए विलिंग हो, इच्छुक कितने हो आप किसी चीज़ के लिए पे करने के लिए। देखो हम किसी भी चीज़ के लिए कम से कम पे करना चाहते हैं। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, आप किसी चीज़ के लिए क्या एक्सेप्ट करना चाहोगे। देखो हम किसी चीज़ के, देखो हमारी एक लिमिट होती है कि भाई हम कम से कम इतना तो हमें चाहिए, आप इतनी लिमिट तो एक्सेप्ट करो कि उससे ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है अवर्टिंग एक्सपेंडिचर या फिर डिफेंसिव एक्सपेंडिचर। क्या है कि आप किसी तरह के अवर्टिंग या फिर डिफेंसिव, आपने एक एक्सपेंडिचर कर रहे हो डिफेंसिव कि इन्वायरमेंट को हार्म ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, तो आपने उन लॉसेस को कवर करने के लिए एक डिफेंसिव एक्सपेंडिचर किया है ताकि आप इन्वायरमेंट को कम हार्म कर सको। जैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपने लिए एक अवर्टिंग एक्सपेंड या डिफेंसिव एक्सपेंडिचर करते हैं। हम सोचते हैं चलो कपड़ों पे कम खर्च करेंगे लेकिन कुछ अच्छे फ्रूट्स या कुछ हेल्दी खा लेते हैं, तो एक किस्म का डिफेंसिव एक्सपेंडिचर है आप बीमारियों के खिलाफ जो कर रहे हो या फिर अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो आप कर रहे हो। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के रिलेशन में यूज़ एंड नॉन यूज़ वैल्यू। देखो अगर आप इन्वायरमेंट में जैसे यूज़ क्या करते हैं हम, जैसे सनलाइट को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, पेड़ों को भी हम यूज़ करते हैं, एयर भी हम यूज़ करते हैं, तो उनकी यूज़ वैल्यू है, ठीक है। लेकिन नॉन यूज़ वैल्यू में क्या आएगा, जिन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी उनके लिए हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे जो एनिमल्स होते हैं हमारे, जैसे टाइगर है, लायन है, या फिर जिराफ है या फिर अदर्स जो एनिमल्स है, हम उनका यूज़ तो नहीं करते हैं लेकिन उनके एग्जिट होने की, इट मीन्स उनके होने की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि हमें लोइन देखना पसंद है। अगर लोइन नहीं होगा तो एक जो हमारा हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं एक जो सर्कल चलती चेन, फूड चेन चलती है, वो चेन अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जैसे चींटियाँ है, इनकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे हमारे आसपास जो चिड़िया होती है, इनकी भी अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर यही है, अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हो, जैसे आप नेचर को तो आप यूज़ ही करते हो, नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके नेचर से जो कुछ भी आपको मिलता है आप सभी को यूज़ करते हो। लेकिन जैसे जानवर से उनको हम यूज़ नहीं करते लेकिन उनके होने की वैल्यू हमें इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट है हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन। आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते आपका फाइनल रिजल्ट ये है कि आप एक लंबे समय तक बीमार नहीं हो। आप 40+ होने के बाद भी आप लगते हो 20+ के, तो ये आपका हेल्थ प्रोडक्शन फंक्शन दिखाता है कि आपने जो इनपुट का यूज़ करते हुए जो आपका फाइनल आउटपुट है, फाइनल जो रिजल्ट आता है। शेडो प्राइसेस होते हैं कि आप मार्केट में जाने से पहले एक अजम्पशन करके चलते हो कि हाँ हाँ मैं मार्केट में ये चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ तो ये चीज़ मेरे ख्याल से 1000 रुपये तक आ जाएगी, तो आप 1000 रुपये लेके चलते हो। लेकिन मार्केट में जाने के बाद अगर वो 1200 रुपये की आती है तो आपके शेडो प्राइसेस कम है, अगर वो 800 रुपये की आती है तो आपके शेडो प्राइसेस ज़्यादा। तो शेडो प्राइसेस का मतलब है कि आप जो पहले से प्री अजम्पशन करके चलते हो ये चीज़ इतने में आ जाएगी। अगर आपके शेडो प्राइसेस ज़्यादा निकलते हैं तो आपके लिए अच्छी बात रहती है कि आप 1000 रुपये मान के चले थे लेकिन 800 रुपये में चीज़ मिली तो कितना प्रॉफिटेबल रहता है। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये लेके चले थे और 1200 के निकलते तो ये लॉस में जाता है। व्हाट इज़ इनोवेशन इन परमिट मार्केट्स। तो परमिट मार्केट्स होते हैं जिसमें आप पोल्यूशन करने के लिए दूसरों को परमिट देते हो, आप लाइसेंस देते हो। तो उसमें क्या इनोवेशन की गई है ये आपको सर्च करना पड़ेगा क्वेश्चन। एम्बियंट चार्ज स्कीम क्या है कि जो एम्बियंट चार्ज लगाया जाता है उसमें क्या होता है। देखो एम्बियंट चार्ज में क्या होता है, पेनल्टी एंड रिवॉर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। एम्बियंट चार्ज में अगर आप पोल्यूशन करते हो तो आप पे पेनल्टी लगती है, आप पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर आप अपने पोल्यूशन को कम करते हो या फिर बिल्कुल नहीं करते तो इस बात के लिए आपको इनाम दिया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्स सिलेक्शन क्या है।
एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है जब आप घटिया क्वालिटी की कोई चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हो तो ये आपका एडवर्स सिलेक्शन आता है। मार्केट फेलियर में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है। मानिए आपके पास दो कार है, एक ए कार और एक बी कार। ए कार का इंजन थोड़ा ख़राब है, बी कार का भी इंजन ख़राब है, लेकिन ए कार से तो अच्छा है। तो आप सस्ते के चक्कर में बी कार को खरीद लेते हो जिसका इंजन ज़्यादा ख़राब है। तो आपने एक ख़राब क्वालिटी के गुड्स का सिलेक्शन किया है, तो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्स सिलेक्शन। नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये गेम थ्योरी होती है, दो प्लेयर होते हैं, उनका जो लास्ट में रिजल्ट निकलता है नैश इक्विलिब्रियम होता है। फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज को हम रिन्यू नहीं कर सकते, कोयले के पेट्रोल को हम रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते। लास्ट वन इज द वेलफेयर इकोनॉमिक्स। क्या है वेलफेयर इकोनॉमिक्स? क्या है? जो वुमेन के वेलफेयर से रिलेटेड हो, जो बताए उसके एजुकेशन से, उसकी हेल्थ से, ये सब कुछ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में आता है। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की एक पार्ट है जिसमें हम वुमेन की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, उनकी हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्किल्स की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। ये सब कुछ आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में का पार्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।